मैं पहले कई बार बता चुका हूं, फिर भी जब तक बात समझ में ना आए तब तक उसी बात को बार बार सुनते रहो, क्योंकि जब चित्त कभी अनुकूल होगा सात्विक भावों के तो हमारी बात को जल्दी से पकड़ लेगा। ये नहीं सोचना ये बातें पहले भी सुन चुके हैं, भले सुन ली लेकिन फिर भी बार बार सुनते रहो, क्योंकि पहले सुनकर भी अनसुना किया गया। क्योंकि चित्त की भूमिका ऐसी नहीं थी। उस समय समझो कि सत्वगुण नहीं था चित्त में, अनुकूल बात के चित्त था नहीं, इसलिए सुन तो ली गई लेकिन फिर भी वो बात असर नहीं कर पाई। जैसे बेमौसमी अनाज डालें खेत में तो उगता नहीं, उग जाए तो फलित नहीं होता। ये समझो कि वो बातें जो सुनी दोबारा सुना रहा हूं, उस समय मौसम नहीं था सही चित्त का, वो भूमिका चित्त की ठीक प्रकार से नहीं थी, तो बीज तो बोया गया था, आप लोगों ने सुन लिया लेकिन वो जमा नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना ये बातें पहले भी कई बार सुन चुके हैं, दोबारा फिर वही बात। लेकिन ये गुरुओं की चर्चा है तो इससे गुरु भक्ति की जो भूमिका है वो थोड़ा उर्वरा हो जाएगी, तो ये बात आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि 3 साल संत बनने के बाद भी हमको ये बात समझ में आई नहीं थी, और फिर हमने पूज्य पंडित जी से भी सुनी, वही बात समझ में आई लेकिन कम आई। और जब भगवान शिव की कृपा हुई तब हम अच्छी तरह से समझे रहस्य क्या है गुरु भक्ति का। जैसे कोई स्त्री बिना पुरुष के मां नहीं बन सकती, कोई पुरुष बिना स्त्री के पिता नहीं बन सकता, मतलब अकेला बाप नहीं बन सकता, अकेली स्त्री मां नहीं बन सकती। इसी प्रकार अकेला साधक भक्त नहीं बन सकता, इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। खेत में कितना भी हल जोतते रहो, यदि बीज नहीं पड़ेगा तो वो भूमि किसी काम की नहीं। अनुकूल बरसात नहीं होगी, फसल पकेगी नहीं। इसमें मौसम की अनुकूलता चाहिए, किसान का साथ चाहिए, भूमि की उर्वरा शक्ति चाहिए, अनुकूल बरसात चाहिए। इन सब का जब संयोग, जो यही भांत बने संजोगु, राम कृपा नासहि भव रोगु। जो यही भांत बने संजोगु, ऐसा संयोग। तो इसमें सबसे पहले संयोग होगा आदौ श्रद्धा, अपनी श्रद्धा। वो मेरे पास थी नहीं, मेरे पास थी साधना के प्रति श्रद्धा, मेरे पास थी भगवान को लेकर श्रद्धा। मेरे जीवन में उस समय गुरु का इतना महत्व था कि जो हम जानते नहीं वो गुरु जानते हो, हमको बताएंगे। और जब हमको बात बता दी फिर गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चल ही गया। मैं इतना जानकारी थी। ये नहीं पता था कि गुरु की बात जीवन में तभी उतरेगी जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। पंडित जी ने भी बात कई बार कही लेकिन हमारी समझ में पूरी नहीं आई। उस समय भी हमको यही था कि गुरु की आवश्यकता बस इतनी है, जो हम बातें जानते नहीं वो गुरु लोग जानते, वो हमको बता देंगे। जब हमको बता देंगे हमको पता चल जाएगी, जब पता चल जाएगी तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम सोचा करते थे। जैसे स्कूल के गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे सीख लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद गुरु की जरूरत ही नहीं टीचर की, फिर तो खुद ही टीचर बन गए। हमने वही यहां सोचा था। और ये बेवकूफी बहुत लोग करते हैं। संतों के पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, जानकारी कुछ मिलेगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। जानकारी मिलने से इस रास्ते की जीव आगे बढ़ नहीं सकता जब तक गुरु प्रदत्त साधना श्रद्धा के द्वारा गुरु से जुड़कर नहीं की जाएगी। जब से पति का मिलन नहीं होगा तब संतान कैसे होगी। इसी प्रकार हृदय में भगवान कैसे आएंगे जब गुरु के प्रति आस्थावान श्रद्धावान नहीं होंगे। तो पंडित जी कहा करते थे गुरु प्रदत्त साधना ही फलीभूत होती है, और बिना गुरु के साधना कर लो
रावण की तरह कितने भी ऊंचे रिद्धियों सिद्धियों में पहुंच जाओ, वापिस यहीं आओगे। बाबा कहा करते थे, बिना गुरु के साधना कर लो, चढ़ जाओगे बहुत ऊंचे, लेकिन अंत में गिरोगे। गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितने बड़े बन जाओ, विश्वामित्र जितने बड़े बन गए, ब्रह्मा जी की तरह नई सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, इतनी शक्ति संपन्न हो गए। लेकिन जब तक वशिष्ठ जी के चरण शरणागत नहीं हुए, तब तक राम मिलन नहीं। तो पंडित जी कहा करते थे, लेकिन हमारी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आया करती थी। उस समय भी इतने समझते थे कि गुरुओं को, संतों को वो बातें पता जो हमको नहीं पता, उनसे बातें सीख लेनी चाहिए। और जब सीख लेंगे फिर गुरुओं को छोड़ो, फिर जाओ कहीं जंगल में करो साधना, ये हमको पता था। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा हुई तब ये बात समझ में आ गई। आप सुन के हैरान होंगे, भगवान शिव से हमको युगल नाम मिल गया, इतने से काम नहीं बना। गुरु की स्टाम्प लगवाओ। फिर हम माला झोली लेकर के बरसाने से वृंदावन आए स्वामी जी के पास। हमने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि भगवान शिव से हमको नाम मिला है, और हम आप जब तक आज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने कह रखा था बिना गुरु कृपा के साधना फलीभूत नहीं होती। भगवान भी यदि मंत्र दे, उसको भी मंत्र को गुरु को बता दो, फिर गुरु की आज्ञा से जपो। मोते तुमते अधिक गुरु जिये जन, सकल भाव से ये सन्मानी। तुमते अधिक, वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, तुमते अधिक गुरु जिये जन। आपसे भी अधिक महत्व जो गुरु को देते हैं, उनके हृदय में आप बस जाओ। जो भगवान से भी अधिक अपने गुरु को महत्व देते हैं, उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। इससे भले ही हमको भगवान से युगल नाम का उपदेश मिला, लेकिन तब भी हमने जपना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि शिक्षा पंडित जी से और भगवान शिव से प्राप्त हो चुकी थी कि गुरु प्रदत्त साधना ही। यद्यपि भगवान शिव हमारे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, लेकिन प्रत्यक्ष में देहधारी संत हो, क्योंकि भगवान शिव हर समय थोड़ी आएंगे, वो तो कर दी कृपा। अब तो जो भी प्रश्न होगा गुरुओं के सामने रखेंगे। तो हम माला झोली लेके संध्या के समय, दोपहर के समय कृपा हुई थी, फिर हम शाम के समय बरसाना से पहुंच गए वृंदावन स्वामी जी के पास। हमने संध्या के समय स्वामी जी को कहा, स्वामी जी कृपा हुई है, भगवान शिव की युगल नाम प्राप्त हुआ है, और जो भी हमको प्रेरित किया गया, जब तक आप नियम नहीं देंगे तब तक हम जप नहीं करेंगे। स्वामी जी ने संध्या के समय तेल की मालिश कर रखी थी और मेरे हाथ में माला झोली थी स्वामी जी को देने के लिए कि अपने हाथ से मुझको देंगे नियम। स्वामी जी ने कहा, बेटा मैं स्नान किया हुआ नहीं है, मैंने तेल लगा रखा है, तो कल सुबह आना। अगले दिन फिर स्वामी जी नहा करके ऊपर बैठे थे छत पर, मैं अपना नित्य नियम करके माला झोली लेके स्वामी जी के पास गया। फिर विस्तार से मैंने पूरी घटना बताई। पहले मान मंदिर गुफा में स्वप्न वाली बात, फिर ब्रजेश्वर महादेव मंदिर वाली बात मैंने पूरी स्वामी जी को बताई। तो फिर स्वामी जी ने माला मेरे हाथ से ली और फिर मुझको माला दी, और स्वामी जी ने कहा, जाओ अब आप युगल नाम का जाप करो। पहले स्वामी जी ने कहा था नारायण नाम का, और हम करने लगे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और स्वामी जी ने एक बात हमको कही, क्योंकि हमने सरकार जी के प्रति जब हमारी विशेष श्रद्धा जगी तो सरकार जी के पास हमको जाना था। लेकिन वही बात शंकर जी की, पंडित जी की, बिना गुरु आज्ञा के भगवान भी मिल रहे हो ना, पहले गुरु से पूछो। तो सरकार जी के पास जाना था, तब भी हम स्वामी जी के पास पहले गए कि ऐसे ऐसे सरकार जी के बारे में हमको जानकारी मिली बिहार में, हम उनके दर्शन करना जाना चाहते। तो स्वामी जी ने हमको एक बड़ी सुंदर बात कही, और ये सब गुरुओं को अच्छी प्रकार से मेरी बात सुन लेनी चाहिए। जो रोकते हैं ना अपने चेलों को, वहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, केवल हमारे पास, उन गुरुओं की बात कर रहा हूं।
तो हमारे स्वामी जी ने कहा, जब हमने सरकार जी के पास जाने की बात कही तो स्वामी जी ने कहा, बेटा तुमको जिनमें न जाने कितने संत मिलेंगे और तुम सब जगह जाओगे, मुझसे कब कब पूछने आओगे, मैं कभी मिलूं ना मिलूं, इसलिए अब पूछने की आवश्यकता नहीं। जहां भी तुम्हारा मन हो, जहां से तुमको कुछ भी मिलता हो संत से, तुम ले लेना। और कहा, मैं गुरु हूं, गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता। ये शब्द हमारे गुरु जी के थे। गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता, जो शिष्य की साधना में दीवार बन के खड़ा हो जाए। बेटा तुम जाओ और अब दोबारा कभी पूछने आना नहीं। जहां भी जिस संत से तुमको कुछ भी मिलता हो, झोली फैला के लेना, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तब से हमने आज तक गांठ बांध के रखी। गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता।